सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आज कि अगस्त मंथ में आपके जीवन में कौन आ रहा है। क्या ये कोई एक्स पार्टनर है? क्या कोई न्यू इंसान है? कोई सोलमेट है? कोई कार्मिक है? कोई ट्विन फ्लेम है? कोई दोस्त है? कौन है ये इंसान जो अगस्त मंथ में आपके लाइफ में आएंगे, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके पास आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें एक बार अधिक क्लियरिटी के लिए। सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है अगस्त मंथ में? डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में डिवाइन अगस्त मंथ में? वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ये ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, जिनके साथ अभी आप बहुत ज़्यादा हार्मनी फील करते हो। मतलब जिनके बारे में सोच के आपको बड़ा सूथिंग फील होता है। मतलब कोई ग्रजेस नहीं है इनके इनके लिए आपके मन में, ऐसी कोई एनर्जी। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली कोई सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। ये कोई कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं इंसान, जिनके साथ आपको बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जैसे उनसे बात करने से या फिर सब कुछ आप उनसे शेयर कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। एक ऐसी एनर्जी। सो जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत स्लो है, अभी फ़िलहाल अभी बहुत स्लो होंगी चीज़ें, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, लेकिन स्लो है एनर्जी। लेकिन तभी भी इस इंसान के साथ आपको बड़ा एक सुकून महसूस होता है। जब भी आप इनसे बात करते हो, इनके बारे में सोचते हो, इनके साथ रहते हो, इनकी वाइब्रेशन आपको बहुत सूद करती है। एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसे इंसान है ये। इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 10/8/17। यस, मुझे ये दिख रहा है। एक ऐसे इंसान है। सो ये इंसान जब आपके पास नहीं आ रहे थे, मतलब जो इंसान आपके पास नहीं आ रहे थे, वो भागते हुए आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये रिश्ता ऐसा है ना, जहाँ आप दोनों आंख बंद करके एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है ये मुझे ऐसा रिश्ता दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ अभी आप सेपरेशन में है, बातचीत नहीं है, या फिर है भी तो बहुत कम बातचीत है। ऐसे कोई इंसान जो कि बहुत भागते हुए आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आंख बंद करके आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे ये सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है। जो भी जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट होंगी, ये आपके सोलमेट हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। यस, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, जो कि ऑब्स्टिकल है। मतलब अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि कंफ्यूज थे आप इनको लेके। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे बातचीत कर रहे थे। हो सकता है कोई फ्रेंड है आपके, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कोई कलीग है आपके, जिनसे आप बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि इनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा आपका। और धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता गया। एक ऐसी एनर्जी। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? न्यू बिगनिंग। या तो आप दोनों ऐसे सिचुएशन में नहीं हैं जहाँ की कुछ रोमांटिकली आप दोनों के बीच में शुरू हो सकता है। मतलब या तो एज का डिफरेंस, या फिर दोनों मैरिड हो सकते हैं आप लोग, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस, या एक मैरिड हो सकते हैं, कुछ ऐसा। सो कभी आपने सोचा नहीं होगा कि उस इंसान के साथ कभी आपकी कुछ ऐसी कहानी बन सकती है, और अचानक से कोई फीलिंग स्टार्ट हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उनके साथ कैसे बताऊँ, लाइक घर बनाना, घर परिवार बनाना, ऐसा कुछ नहीं, बट उनके साथ रहना ही बहुत सुकून आपको देता है। एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान के साथ अचानक से बात करते करते बहुत डीप हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया बॉन्ड, आपको पता नहीं चला, और अब आपके मन में फीलिंग्स इनके लिए हो गई है, या फिर इनके मन में आपके लिए फीलिंग स्टार्ट हो गई है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। अगर आपने इनके ऊपर डाउट किया था, तो एक
एक गिल्ट की एनर्जी आपको फील हो सकती है, या फिर ये ऐसा कनेक्शन है जो कि आगे आपको गिल्ट दे सकता है। तो मैंने बोला ना, कोई मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस वगैरह कुछ हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये आउटकम है, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको गिल्ट फील होगा, या तो आपने इनके ऊपर कोई डाउट किया था, या तो फिर आपने इन्होंने प्रपोज किया था और आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, यस। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि अभी जैसे चल रहा है ना, गो विद द फ्लो, वैसे रहिए, सरेंडर रहिए, और बहुत ज़्यादा सोचिए मत इस रिश्ते के बारे में, या फिर बहुत कुछ करने का मत सोचिए। गो विद द फ्लो में जाइए, जैसे जो होना है वैसा हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो चीज़ें वैसे हो जाएंगी, वैसे फ्लो हो जाएंगी। यहाँ रीयूनियन की एनर्जी भी है। सो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी, और इनके साथ बातचीत होगी आपकी बहुत जल्दी। एक ऐसी एनर्जी, ये इंसान या तो आपके क्रश हो सकते हैं, अचानक से इनके ऊपर आपका क्रश आया, या पहले इतनी बॉन्डिंग नहीं थी, अभी बॉन्डिंग बनी है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। या ये कोई पास के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके सोलमेट है। मतलब ये ऐसा कनेक्शन नहीं जो कि बहुत ड्रामे से भरा हुआ है, ऐसा नहीं है। इस रिश्ते में बहुत सुकून है, इस रिश्ते में बहुत ट्रस्ट है, इस रिश्ते में बहुत प्यार है, इस रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी है। और प्यार भी वो लस्ट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे यहाँ। बहुत ज़्यादा सुकून वाली एनर्जी है। एक होता है ना कि सोल सूथिंग होती है हमारी, कि सोल हमारी किसी के साथ बहुत ज़्यादा आनंदमय रहती है। एक वैसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट करेंगे मैं ये भी बता दे रही हूँ। ये एक सोलमेट की एनर्जी है, और सोलमेट आपकी लाइफ में तब आते हैं जब आप कर्मा वगैरह रिलीज़ करना स्टार्ट करते हो, अच्छी वाइब्रेशन में रहते हो, अपनी हीलिंग कर रहे होते हो, उस टाइम आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करने के लिए सोलमेट आते हैं। और ये वैसी एनर्जी है। मतलब ये इंसान आपके साथ जब रहेंगे ना, तो आपको लगेगा दुनिया आपके फेवर में है, और अब सब कुछ बैलेंस लगेगा आपको। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ अगेंस्ट में चल रहा है। टेंशन भी आपको अच्छा ही लगेगा, कि उसमें भी आप हंस सकते हो, आप टेंशन में भी आप मुस्कुरा सकते हो, पॉजिटिव हो सकते हो। एक ऐसी एनर्जी। सो जिनके साथ बहुत अबंडेंस फील होता है, जिनके साथ बहुत खुशियाँ फील होती है, कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। So, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे, थोड़ी सी और क्लियरिटी मिले हमें। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। इनके साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इनकम्प्लीट, क्या बात है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। ओ ओ ओ कार्ड गिर गिर के आ रहे हैं। नॉट टॉकिंग की एनर्जी यहाँ पे है। यू आरंट कम्युनिकेटिंग योर नीड क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। मे बी इस इंसान के साथ आपने इतनी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं की है, बहुत कुछ आप लोगों ने शेयर नहीं किया। मतलब या तो प्रपोज नहीं हुआ है, या तो अपनी फीलिंग्स उनसे आपने बताई नहीं है, तो उन्होंने नहीं बताई है, कोई ऐसे इंसान। तो अब ऐसा लगता है कि अब अपनी फीलिंग्स को बताने का टाइम आ गया, एक्सप्रेस करने का टाइम आ गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, जहाँ ये बोलना चाहते हैं आपसे। अच्छा, इनको एक इनकम्प्लीटनेस भी फील होती है। यू वॉन्ट समवन हु कम्प्लीट यू, बट यू नीड टू बी होल ऑन योर ओन। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान हील्ड इंसान है। ये ऐसे इंसान है जो कि जेंटलमैन हो सकते हैं, ये ऐसे इंसान है जो कि बहुत फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, और वो भी बहुत बैलेंस फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, डिसऑर्डर्ड नहीं। एक ऐसी एनर्जी, इनकम्प्लीट है ये इंसान, और इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ मिलेंगे तो ये इंसान कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक टाइम आता है जब हमें प्रपोज करना होता है किसी को। अब जो है अंदर हमने रखा अपनी फीलिंग्स को, हम ब्लास्ट करेंगे। सो ये ऐसी फीलिंग है जहाँ इनको लग रहा है कि अगर ये फीलिंग्स अपने मन में रखेंगे तो ये ब्लास्ट करेंगे, इसलिए इनको बोलना है। अब इनको लगता है कि बोलने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। सो एक क्लियरिटी के लिए इनको इनको लगता है कि आपसे बोलना चाहिए अपने मन की बात। एक ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। Love's the answer. Love won't solve your problems. You need to work on being independent. तो ये एक ऐसे इंसान है जो कि सिर्फ अपने लव लाइफ में ध्यान देने वाले इंसान नहीं है। फिर इनको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपने लव लाइफ में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक यही डायमेंशन नहीं है हमारे लाइफ में, हमारे लाइफ में और भी डायमेंशन है। सो ये इंसान बहुत फोकस्ड है अपने बाकी डायमेंशंस में भी, और इनको भी ये लगता है कि आपको भी अपने बाकी के सारे डायमेंशंस में फोकस होना चाहिए, ताकि आप सारे डायमेंशन में ही सक्सेसफुल रहें, ठीक है। हाइडिंग फीलिंग्स की एनर्जी है। यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव,
टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये बोलेंगे तभी ना पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। सो मुझे क्रश की एनर्जी लग रही है, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड आपका है जो कि आपके लिए क्रश रखता है और अब ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कैसी एनर्जी, ठीक है। या फिर कोई पास के पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ इतनी बुरी नहीं थी आपकी लाइफ, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस आते हैं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि जब बोलेंगे तब तो पता चलेगा ना कि आप क्या चाहते हो, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा कि आप क्या चाहते हो। सो वैसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। अब ये अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते हैं। जजमेंट की एनर्जी है, डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। इनको लगता है कि कहीं आप इनको जज ना करो, कहीं आप इनको ये ना सोचो कि इंसान ऐसे कैसे अचानक से आके कुछ भी बोल रहे हैं, ये कैसी एनर्जी है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी इंसान की एनर्जी दिख रही है जो कि आपको मन मन में चाहते हैं। इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए, ये इंसान छुपे रुस्तम, मतलब बहुत दिन से मैं भी आपके लिए फीलिंग्स रखा था, इन्होंने बोल नहीं रहते, अब ये इंसान बोलना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। बाउंड्रीज की एनर्जी है, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायलेटेड। इनको लगता है कि ठीक है, जैसे भी मे बी आपको घुमा फिरा के कुछ बोले इंसान, मे बी अपने बारे में ना बोले, मे बी आपको लेके किसी और को लेके कोई कहानी बना के कुछ किसी इनडायरेक्ट वे से इंसान आपको प्रपोज करें, देखने के लिए कि आप क्या चाहते हो, या फिर इस डायमेंशन में आप क्या सोचते हो लव के बारे में, या फिर प्यार आपके लिए क्या है, या इनके लिए क्या फीलिंग्स है, या फिर जो भी ये जानेंगे आपके मन की बात। हो सकता है कि घुमा फिरा के जाने, लेकिन ये बोलेंगे ज़रूर अपने मन की बात। इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक और मन में रखेंगे इंसान, बोलना तो होगा ही, क्लियरिटी तो चाहिए होगी ही, ये कैसी एनर्जी। सो जो भी इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में इस टाइम पे, ये कोई सोलमेट वाली एनर्जी है जो कि आपका साथ देने के लिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी। इनके साथ अबंडेंस तो होगी आपकी, लेकिन एक गिल्ट भी आपको फील होगी, जहाँ पहले इन्होंने आपको प्रपोज में भी किया होगा और आपने ना बोला होगा, और उसके बाद आपने बहुत झेला होगा, कुछ ऐसा, मतलब गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे है। अब क्यों है, मे बी आप उस टाइम बहुत इगोइस्टिक रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। सो हम थोड़े से इनके मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, छोटी सी रीडिंग है ये, प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, मे बी आप इनको खुश करने के लिए बहुत कुछ बोलते होंगे, करते होंगे, कैसी एनर्जी, ठीक है। यू आर माई होम, यस, ये ऐसी फीलिंग है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ना कि किसी और के साथ आप कुछ वो सब नहीं शेयर कर सकते हैं जो कि इनके साथ कर सकते हैं। एक कंफर्ट लेवल है इनके साथ, एक होम वाली फीलिंग है, जहाँ आपको लगेगा कि बस सब कुछ बोल सकती हूँ मैं यहाँ पे, मुझे किसी चीज़ का मुझे डर नहीं है, ना जजमेंट का डर है ना कुछ है, मैं इनके सामने कुछ भी बोल सकती हूँ, जो कि किसी से नहीं बोल सकते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी आप नहीं बोल सकते हो। ये वैसे इंसान है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बेस्ट फ्रेंड आपका, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर ऐसे कोई इंसान जिनसे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि उनके मन में ये सब है, ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक से आके आपको प्रपोज करें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यू आर वाइज एंड विटी, आपको ये इंसान बहुत वाइज और विटी देखते हैं, आप इनके लिए मतलब बहुत अट्रैक्टिव इनको देखते हो आप, ठीक है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, मे बी आपने इनका हमेशा साथ दिया है, जब जब इन्होंने चाहा तब तब आपने इनका साथ दिया है, एक ऐसी एनर्जी। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आपने इनको बहुत वर्दी फील करवाया है, मे बी आपने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत मोटिवेट किया है किसी चीज़ के लिए, और इनको लगता है कि आप हमेशा इनको वर्दी फील करवाते हो। यू मेक मी फील सिक्योर, मे बी आपने इनको कभी किसी बुरे वक्त में सहारा दिया होगा, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप इनको सपोर्ट करते आए हो, और ये अब चाहते हैं कि आपको सपोर्ट करें या फिर आपके साथ रहें लॉन्ग टर्म, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो यस, कोई तो आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि सोलमेट है आपके, जो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो कि आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।